ज्योतिषतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम करेंगे चर्चा आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। जी हाँ, ये मंथली लव राशिफल जो है मार्च 2026 का है और इसके माध्यम से आज हम जो हमारे आप कर्क लगन राशि के जातक हैं उनकी लव लाइफ को लेकर के बात करेंगे कि भाई इस मार्च 2026 में जो आप हमारे कर्क लगन राशि के जातक हैं उनकी लव लाइफ में कोई नया मोड़ तो नहीं आने वाला, और या फिर वो कोई अपनी कोई नई समस्या तो उनके गले नहीं लटक जाएगी, या फिर आपकी जो लाइफ है लव लाइफ वो बहुत स्मूथ और बहुत प्रोग्रेसिव और बहुत स्ट्रांग रहेगी। क्या रहेंगे, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपके लिए रहने वाले हैं कर्क लगन राशि के जातकों के इस मार्च 2026 में रिजल्ट्स लव लाइफ को लेके। तो साथियों, अगर लगेगा हमको ऐसा कि कहीं कुछ नकारात्मक परिणामों की भी प्राप्ति का योग बना हुआ है तो फिर अंत में उपाय भी जरूर देंगे, छोटे छोटे। वो उपाय आप करेंगे तो आप अपनी उन परेशानियों से आप मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वो उपाय आपको पूरी श्रद्धा भाव के साथ और नियमित तरीके से करने होंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप हमारे इस लव राशिफल को पहले से देखते हैं, पुराने व्यूअर हैं आप हमारे, तो ये बात आपको भली भांति मालूम होगी कि हम 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं लव राशिफल के चर्चा के समय पर, जिसमें कि नंबर 1 पे सिंगल जातकों के लिए बात करते हैं कि क्या इस महीने कुछ ऐसी संभावना बन रही है ग्रहों के माध्यम से कि आपकी लाइफ में जिसको आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, चाहते हैं दिल से, वो ही आपका लाइफ पार्टनर भी बन सके या चीज़ उनके साथ कुछ आगे चल सके आपकी इच्छानुसार। नंबर 2 कि अगर आप लव अफेयर में हैं या लिव इन रिलेशंस में हैं तो ये रिलेशनशिप आपकी किस दिशा में जाने वाली है, कितना आप उसको एंजॉय करेंगे, कितना प्रोग्रेस होगी, या फिर कोई विवाह का योग भी बनेगा या फिर नहीं बनेगा, ये चीज़ें हैं। तो साथियों, इसके बाद बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। इसके साथ साथ दूसरी ओर बात ये भी करेंगे कि भाई आप विवाहित तो हैं, लेकिन क्या आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्या उसकी भी होने की कोई संभावना है कर्क लगन राशि के जातकों का मार्च 2026 में? पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप कह रहे हैं कि भाई हमारा पहले से कहीं है तो उसके क्या हालात रहने वाले हैं, मैं उसकी भी बात करूंगा, उसके विषय में भी जानकारी देंगे। इसके बाद अंत में बात करेंगे कि भाई आप अपने मित्र के साथ, जिसके साथ आपका संबंध था बना हुआ, किसी कारणवश नहीं रहा, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए, कोई किसी प्रकार का संपर्क उनके साथ अब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में ये इच्छा है कि सारी पुरानी बातें खत्म होकर के अब वही मित्र आपके जीवन में दोबारा आए और आपका उनके साथ रियूनियन हो, संबंध बेहतर हो और पहले से भी ज़्यादा रिलेशन मजबूत हो। तो क्या ये संभव हो पाएगा? संभव तो सब कुछ है, असंभव तो कुछ नहीं है, मगर ग्रह अगर इजाज़त देते हैं तब, अगर ग्रहों की इजाज़त है तो फिर सब कुछ संभव है। तो साथियों, आइए ग्रहों के आधार पर एस्ट्रोलॉजिकली सारी चीज़ों का निकालते हैं, क्या निचोड़ निकलने जा रहा है कर्क लगन राशि के लव लाइफ को लेकर। सबसे पहले सिंगल जातक। तो साथियों, जो आप हमारे सिंगल जातक हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप अपने मित्र को लेकर के, जो आपका वो मित्र है उसको लेकर के आपके मन में तो बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं और चलेंगी भी, लेकिन जितनी मन के अंदर चल रही हैं, क्या वाकई ही उतनी बातें बाहर निकल पा रही हैं आपके, या उन बातों को लेकर के आप उन चीज़ों पर एक्शन ले पा रहे हैं? एक्शन का मतलब कि क्या आप अपने उस मित्र के विषय में जो सोच रहे हैं या जो प्लानिंग कर रहे हैं, क्या उनके साथ ये बात आपकी हो पा रही है, शेयर कर पा रहे हैं? मतलब कहने का ये है, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है कि आपके अंदर चीज़ें तो बहुत कुछ चल रही हैं माइंड में, दिल और दिमाग में, लेकिन वहाँ तक जो है कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। कम्युनिकेशन की कुछ प्रॉब्लम है, संचार की। अब कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर कैसे हो, ये है बात देखने की, क्योंकि जब तक आपके दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक चीज़ें आगे मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ेंगी। अब यहाँ पर 2 बातें हैं और 2 बातों में से कौन सी बात पहले बताएं आपको? देखिए, ये बता रहे हैं कि एक तो ये कि अगर आपके बीच में कम्युनिकेशन होता है तो मैंने जैसा कहा कि 2 बातें हैं, तो उसमें पहली बात का तो यही है कि आप एक तरफा प्यार कर रहे हैं, यानी कि अपनी तरफ से आप उनको चाहते हैं, लेकिन अभी ये आप श्योर नहीं है कि क्या वो भी आपको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं।
और आपने अगर अपनी बात उन तक कह दी या पहुंचा दी, अब पता नहीं वहाँ से क्या रेस्पॉन्स मिलेगा। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि आप ये बात बेहतर तरीके से जानते हैं कि हाँ, जितना मैं उनको पसंद करता हूँ, चाहता हूँ या चाहती हूँ, उतना ही वो भी मुझे लाइक करते हैं या करती हैं। तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर कम्युनिकेट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर तो जवाब आपको पॉजिटिव ही मिलना है। लेकिन यहाँ यही ग्रहों का खेल है सब। यहाँ पर जो है ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आप हेजिटेट फील कर रहे हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब हिच फील कर रहे हैं कि भाई मुझे थोड़ा सा मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, या कुछ ऐसी स्थिति आपकी बन रही है। लेकिन ये 26 तारीख के बाद थोड़ा सा इसमें सुधार होगा, 26 मार्च के बाद, कि आप अपनी बात थोड़ा सा बेहतर और मजबूती के साथ रख पाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ से कहूँगा कि बेशक आपको इस मार्च 2026 में सिंगल जातकों को कोई बहुत पॉजिटिव या बहुत ही उत्साहित रिजल्ट्स ना मिल सकें, लेकिन आने वाला जो महीना है, इसके आगे वाला, वो काफ़ी अच्छे संकेत दे रहा है। वहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी होने जा रही हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि आगे जो ग्रहों की स्थिति मैं देख रहा हूँ आने वाले महीने में, तो अच्छी मुझे बेहतर स्थिति दिखती है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी मत ना करें, आराम से और पेशेंस के साथ धीरे धीरे चलें। जल्दबाजी करने में बातें बिगड़ भी जाती हैं, तो अभी समय का भी इंतजार करना बेहतर होगा। तो मेरा आपसे यहाँ पर यही कहना होगा कि इस बात से निश्चिंत रहिए कि जो आने वाले समय में जो ग्रहों की स्थिति अगले महीने में, इसके मार्च के बाद, वो आपके फेवर में है, तो रिजल्ट्स तो आपको मिलने तय हैं। नंबर 2, बात करेंगे लिव इन रिलेशंस को लेकर के, कि लिव इन रिलेशंस में या आपका लव अफेयर चल रहा है साथियों। तो अब मैं आप दोनों के लिए कहना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आपके साथ क्या है। आप अपने उस मित्र के, कई बार क्या होता है कि हम आपस में ही कभी कभी कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जिनके साथ हमारा लव अफेयर चल रहा है या जिनके साथ हम लिव इन रिलेशंस में हैं, कुछ चीज़ें जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं दूसरे से, सामने वाले से जिसके साथ हम संबंधों में हैं, तो वही चीज़ हमें देखने को मिलती हैं उनकी लाइफ में, उनके साथ, या उन्हीं चीज़ों को वो करना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर भी हमारे लिए इरिटेशन होती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं। एक ज़रा थोड़ा सा देखिए, मैं आप कर्क लगन राशि के जातकों से एक बात और कहूँगा, थोड़ा सा इन्फीरियरिटी जो है ना अपने अंदर, वो निकालिए। आपके अंदर थोड़ा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स भी है, और जब तक वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है दूर नहीं करेंगे, तब तक थोड़ा सा रिलेशनशिप जो है वो मजबूत होने में समय भी लगेगा और आपके लिए दिक्कतें भी रहेंगी। तो यहाँ से अपना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जरूर दूर करें। और ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैं तो ये हूँ, या मैं तो बहुत मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, या कुछ अपने अंदर की जो चीज़ें हैं, हीन भावना जिसे कहते हैं हिंदी में, वो निकाल दीजिए। प्यार ये सब चीज़ें नहीं देखता है साथियों। प्यार में छोटा बड़ा, अमीर गरीब ये नहीं होते हैं, प्यार प्यार होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें अपने दिमाग से निकालेंगे तो कुछ जा करके, वरना आप दिमागी तौर पर हिले रहेंगे, परेशान रहेंगे, और इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं मिलेगा। उपाय मैं आपको दूंगा ताकि इससे बाहर निकलें आप, और चीज़ें आपके जीवन में कुछ सही दिशा में चलें। लेकिन आप कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाला समय काफ़ी फेवरेबल है। मार्च बेशक चाहे इतना फेवरेबल नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाला समय। आगे बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन आपका, मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा सुखों में कमी के संकेत मिल रहे हैं। सुखों में, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, यानी कि जो होना चाहिए वैवाहिक जीवन में, कहीं ना कहीं उसकी किसी ना किसी चीज़ की कमी का एहसास होना, कि भाई सब कुछ है लेकिन वो नहीं है, ऐसा कुछ फीलिंग्स आपकी रहने वाली हैं अपने वैवाहिक जीवन के विषय में। आगे बात करते हैं कि भाई क्या एक्स्ट्रा मैरिटल होने के, हाँ जी बिल्कुल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये एक्स्ट्रा मैरिटल होने वाला भी मामला ऐसा है, आप कर्क लगन राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर सचेत और सावधान भी करना मेरा फर्ज है, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, कि उधर है तो सही, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई आपस में भी आपके प्यार, एक दूसरे के प्रति सम्मान रहे तो वो कुछ अच्छा चीज़ लगती हैं। यहाँ पर तो आप दोनों के बीच में थोड़ा सा कहा सुनी, टेंशन, तनाव, ये चीज़ें जरा ज़्यादा नज़र आ रही हैं एक्स्ट्रा मैरिटल वाले संबंधों में। तो आप, और ये भी कब से ज़्यादा इसकी संभावना बन रही है, ये 14 तारीख से बन रही है, 14 तारीख से, इस महीने की 14 मार्च से, 14 मार्च से ये संभावना बन रही है। तो आपको
यानी कि माह के मध्य से जाकर के ये संभावना बन रही है। आपके संबंध तो रहेंगे, लेकिन जब भी आप मिलेंगे एक दूसरे से शिकवे शिकायत और प्यार के साथ साथ तकरार और थोड़ा क्रोध और गुस्सा, ये चीज़ें भी साथ साथ चलेंगी और ये चीज़ें बल्कि ज़्यादा रहेंगी। तो ये कहीं ना कहीं आपको भी डिस्टर्ब करेंगी। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा मैं कहूँगा कि भाई ध्यान रखिएगा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें कि जिसके कारण टेंशन हो, और उसी की संभावना लग रही है। बात करेंगे आपके जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है कर्क राशि के जातक। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अभी जो ये महीना है ग्रहों के कारण आपकी जो मानसिक स्थिति है, अभी पहले तो आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। और अभी आप क्योंकि मेंटली प्रिपेयर पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, तो अभी तो आप अपने आप में ही अपनी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। तो अभी उनको लेकर के क्या आप इतना सोचेंगे, या क्या उनके बारे में सोचेंगे, या क्या उनको लेकर के कोई स्टेप लेंगे? तो अभी तो ऐसी कोई दूर तक भी यहाँ पर संभावना दिखती नहीं है। क्योंकि पहले आप अपने आप को तो सही कीजिए। अपने आप को तो मेंटली पहले, अगर हमें कोई भी काम करना होता है तो हम पहले उसकी प्रॉपर उसको लेकर के प्लानिंग करते हैं, और ये भी सोचते हैं कि भाई ये प्लान पर अगर हम काम करेंगे तो हमें इस पर कितना आराम, मतलब इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, या कब मिलेगा और कितने समय में मिलेगा। तो पहले अभी आप ही हर चीज़ को लेकर के परेशान भी हैं, कंफ्यूज भी हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, डिस्टर्ब भी हैं। ये मानसिक स्थिति है आपकी। और ये मानसिक स्थिति अभी पूरे महीने ही मुझे लगभग ऐसी लग रही है। 26 मार्च से थोड़ी बहुत स्थितियों में सुधार। तो मेरा मतलब ये है कि जब तक आप अपने आप को सेट, मतलब मेंटली सेट नहीं करेंगे, प्रिपेयर, तब तक आगे के बारे में। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि यही हालात आपके साथ बने रहेंगे। अभी जो मैं कह रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी इस बात पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे, और ये महसूस करेंगे कि हाँ, मैं ये बात आपको सही कह रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ग्रहों के आधार पर बोल रहा हूँ। ग्रह ऐसा संकेत दे रहे हैं। तो पहले आपको इन हालातों से अपने आप को बाहर निकालना है। निकाल करके फिर आप सेट करिए अपने माइंड को, और फिर अपना टारगेट फिक्स करिए। हाँ, मुझे जाना है, और उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, ये भी आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ अगर तरीके से और कायदे से और प्लानिंग के साथ प्रॉपरली आप सारी चीज़ों को करके ठंडे दिमाग से, पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, चीज़ करना चाहेंगे, तो ज़रूर सफलता मिलेगी। थोड़ा समय लग सकता है। साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनका मार्च 2026 का मंथली लव राशि फल। अगर आपको ये चर्चा, ये वीडियो पसंद आया है हमारे कर्क लगन राशि के जातकों को, तो आप इसको लाइक ज़रूर कर लें। चैनल पर भी अगर अभी आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि जो कर्क लगन राशि के जातक हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वे भी इसका लाभ ले सकें। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे, वे सब आप तक पहुंच सकें, उनका भी आपको लाभ मिल सके, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए साथियों। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।